दो दोस्त, दोनों ने 1-1 लाख की शॉपिंग की। एक बंदे ने अपने यूपीआई से पेमेंट किया और 1 लाख की पूरी शॉपिंग की, पर उसे बदले में कुछ नहीं मिला। पर वही दूसरा दोस्त जिसने 1 लाख की शॉपिंग की, पर उसने स्मार्टली उस पैसे को खर्च किया, यानी कि उसने स्मार्ट क्रेडिट कार्ड्स यूज़ किया अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग। और उसने क्या कमाए, उसने पैसे तो खर्च किए, पर उसके बदले उसे बहुत सारे पॉइंट्स मिले, बहुत सारे लाइफस्टाइल्स के अलग अलग बेनिफिट्स मिले। जैसा कि हमें पता है कि सबकी अपनी लाइफस्टाइल्स होती है, सबकी अपने प्रायोरिटीज़ होती है, उसके तो होता क्या है कि उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट कार्ड्स ले सकते हैं। और आज के टाइम में ये भी चलन सा आ गया है, मेनली आप देखो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या जो भी ठीक ठाक अर्न करे या जो नई जनरेशन आ रही है, क्रेडिट कार्ड का काफ़ी चलन है। पर क्रेडिट कार्ड तो सभी यूज़ करते हैं। और ये भी है कि क्रेडिट कार्ड की बुराइयां भी होती, नो डाउट, उस पर भी हम कभी डिस्कस करेंगे। पर क्रेडिट कार्ड अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको कैसे स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसको अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बना सकते हैं, कैसे उसके बेनिफिट्स ले सकते हैं, और क्या क्या उसके अंदर फैसिलिटीज़ होती है जो हमें जानना चाहिए और हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होता है ये चीज़। और मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी क्या रहा है, कौन कौन से कार्ड हम पर्सनली यूज़ करते हैं, क्या क्या अदर कार्ड्स के बेनिफिट्स हैं, किसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, कौन से लाइफस्टाइल के लिए क्या कार्ड यूज़ करना चाहिए। तो आप बने रहो इस वीडियो में, और इस वीडियो को आप अंत तक देखना ताकि आपको ये समझ में आए कि आप कौन से कार्ड को यूज़ करते हो तो क्या किस बेनिफिट्स मिल सकता है, किस कार्ड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, और आपकी लाइफस्टाइल पे कौन सा कार्ड सूट करता है, कौन सा बैंक सूट करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे पहले क्रेडिट कार्ड होता क्या है। तो मेनली अगर आप देखोगे तो दो तरीका होता है, दो तरह के कार्ड्स होते हैं, डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड जो जिसको हम कहते हैं मेनली कि डेबिट, आप जैसे अगर बहुत लेमैन भाषा में हम एक जनरलाइज फॉर्म में बताएं तो डेबिट मतलब पैसा कटना। तो अगर आप जैसे खर्च करो, डेबिट हो रहा है, आपके अकाउंट से डेबिट हो रहा है, यानी वो डेबिट कार्ड है, यानी कि आपने एटीएम से आपके खाते में 1 लाख रुपए आपके खाते से निकाला, वो आपने डेबिट किया। क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है कि इट मीन्स कि आपने अपने खाते से कुछ नहीं किया, आपके पास इन द सेंस जैसे मेरे बैंक में 1 लाख रुपए है तो 1 लाख मेरे बैंक में पड़ा रहेगा, पर हम 1 लाख जो क्रेडिट हमारा हो रहा है वो क्रेडिट कार्ड में है, और वो 1 लाख हम खर्च कर सकते हैं बिना अपने बैंक खाते को खाली किए हुए। और हमें क्रेडिट लिमिट मिलती है, एक अमाउंट मिलता है स्टार्टिंग में, डिपेंडिंग कि हमारा क्या सिबिल स्कोर है, क्या हमारा बैंक के साथ डील है, क्या बैंक से हमारा रिलेशन है, और बैंक हमें कैसा कस्टमर समझता है। दूसरी चीज़ होती है कि क्रेडिट कार्ड की बिल। तो एक ये भी कॉन्सेप्ट होता है क्रेडिट कार्ड की, जब भी बिल जनरेट होती है तो ऑलमोस्ट अगर देखोगे एक फिक्स डेट पे होती है, जो आप डेट लेट्स से कि आज मैंने अगर किसी को क्रेडिट कार्ड आता है, घर उसको उसने अप्लाई किया, क्रेडिट कार्ड आता है, तो वो एक उसकी फिक्स डेट होती है। जब आप पहली शॉपिंग करोगे तो वो एक डेट डिसाइड हो जाती है, उसी डेट पे आप देखोगे हर बार आपका क्रेडिट कार्ड की बिल जनरेट होती है। मतलब उस डेट को फर्स्ट डे माना जाता है, उस डेट से स्टार्ट करके एंड डेट तक वो कैलकुलेशन डेट होता है, और वो कंटिन्यूस आपकी वो साइकिल चलती थी। और आप ये साइकिल में चाहो तो चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग की, अगर मंथ एंड में करना हो या जो भी। और उसमें आपको 15 दिन की लिमिट एक साइकिल और भी मिलती है। जैसे मान लो आपकी 30 दिन के लिए बिल आई, आज मैंने कुछ खर्च किया, तो वो जब बिल आएगी तो उसके 15 दिन तक हमें एक टाइम डेडलाइन मिलती है, उसके बीच में हम पैसे को भर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा था मोटा मोटी क्रेडिट कार्ड। लेकिन अब एक चीज़ और होता है, क्रेडिट कार्ड की जो बिल पे होती है वो 2 तरीके से होती है। एक होता है आपका क्रेडिट कार्ड की कि आपने फुल पेमेंट कर सकते हो, और एक होता है आपका कि एक मिनिमम अमाउंट पे कर सकते हो। तो हम इसमें बात करेंगे कि फुल पेमेंट्स के क्या बेनिफिट्स है, मिनिमम पेमेंट्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और क्या तरीका है। तो ये तरीका होता है, और आपकी बिल आप अपने स्टेटमेंट्स के थ्रू देख सकते हो या मैसेज थ्रू देख सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं। और एक चीज़ और भी होता है, जब हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो एक आपने देखा होगा कि उस क्रेडिट कार्ड का हमेशा कोई ना कोई स्पॉन्सर होता है। एक तो क्रेडिट कार्ड बैंक के थ्रू होता है, मतलब कि वो बैंक, अगर मान लो कि हम कोई बैंक यूज़ कर रहे हैं तो वो बैंक में क्रेडिट कार्ड दे सकता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपकी सिबिल बहुत अच्छा है, आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, तो आपको विदाउट योर अकाउंट ऑल्सो आपको वो क्रेडिट कार्ड बैंक वाले दे देते हैं। ये मेरे पर्सनली केस में भी हुआ है, और लोगों के भी केस में हुआ होगा जिनका फाइनेंशियल या जिसके सिबिल ठीक ठाक है, मतलब जो अपना ठीक ठाक काम कर आपका फाइनेंशियली ठीक ठाक है। तो ये होता है मोटा मोटी। अब एक चीज़ और हम कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड क्या है कि लोग समझते हैं क्रेडिट कार्ड इज़ अ फ्री टूल, कि फ्री मनी टूल है, कि भैया आपको क्रेडिट का मतलब हुआ क्रेडिट मिल गया, हम उसको खर्च किए
और वो जस्ट एक मशीन है खर्च करने का, ऐसा कुछ नहीं है। वो फ्री नहीं होता है, वो एक पेमेंट टूल है जो आपको बिल पे करनी पड़ती है, कोई एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स नहीं है। पर जैसे हमने स्टार्टिंग बोला कि उससे आप कुछ इनकम या कुछ पॉइंट्स, उसके थ्रू बहुत सारे तरीके से आप कुछ बेनिफिट्स कमा सकते हो। पर इसको आप बिल्कुल ये ना समझो कि ये इनकम का सोर्स होता है एक्स्ट्रा, या क्रेडिट का मतलब होगा भैया क्रेडिट हमारे खाते में, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक सिंपल सा कार्ड होता है, किसी बैंक के थ्रू दिया जाता है जो आपको लिमिट प्रोवाइड करता है। इसलिए और इसका एक ये भी रीज़न है आज के टाइम में कि लोगों के खर्चे बढ़ गए हैं। आप देखोगे अगर आपकी सैलरी 1 लाख आती है तो आपके खर्चे 1.25 लाख हो सकते हैं, 1.5 लाख हो सकते हैं, और भी खर्चे होते हैं। इवन आप नहीं है भी तो आप सोचते हो कि खाते में पैसे रहे और मैं अपना कर लूँ खर्च और उसको टाइमली पे कर दूँ। तो ये मोटा मोटी होता है कि लोगों के खर्चे ज़्यादा है और उसको मेंटेन करने के लिए क्रेडिट बैंक कहता है कि भैया क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लो, क्रेडिट ले लो और इसको आप खर्च करो, फिर इसको बिल पे करते रहो टाइम पे, तो आपको कोई इशू, कोई पेनाल्टीज कुछ भी नहीं होता है। अब हम आप बातें करते हैं कि क्रेडिट कार्ड का जो मेनली एक तो हमने कहा फ्री नहीं होता है, दूसरा चीज़ जैसे हमने बोला कि क्रेडिट कार्ड की जो 2 तरीके से बिल पे होती है, एक होती है कि आप फुल भी पे करते हो मिनिमम, तो आप इसको एकदम गांठ बांध कर रख लो और इसको समझ लो कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो तो कभी भी ये कोशिश मत करना कि मिनिमम पे अमाउंट करो, क्योंकि बैंक जब आपको देता है तो बैंक एक साइकोलॉजी होती है, बैंक को भी आपकी साइकोलॉजी को आप समझो कि बैंक ये चाहता है कि आप कभी भी फुल पेमेंट ना करो। क्यों? क्योंकि बैंक, अगर आप देखो बैंक के पैसे को आप क्रेडिट ले रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो बैंक को इससे बहुत बेनिफिट्स मिल रहा है। लेकिन अगर वहीं पे आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो मिनिमम में, तो जो आपके अमाउंट्स बच जाते हैं, मीन्स कि अगर आपने 1 लाख खर्च किया, मिनिमम अमाउंट 10,000 पेमेंट करना, 10,000 कर दिया, तो 90,000 जो बचेगा उस पर मोटा मोटी 30 से 40% तक आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो बहुत ह्यूज अमाउंट होता है। अगर ये चीज़ें आप कर रहे हो, ये गलतियाँ कर रहे हो तो मत करो, क्योंकि अगर ये कर रहे हो तो इससे अच्छा कि अपना क्रेडिट कार्ड बंद कर दो, और अगर ये आपकी आदत में है तो इसको आप आदत को सुधार लो, क्योंकि ये आपके फाइनेंशियल पे भी असर डाल सकता है और ये आपके सिविल पे और आने वाले टाइम में आपको पे बर्डन क्रिएट कर सकता है। तो सेम थिंग जो मैंने स्टार्टिंग बोला, क्रेडिट कार्ड एक लाइफ स्टाइल का पार्ट भी है, पर ये आपके लिए बर्डन भी साबित हो सकता है अगर आपने इसको सही तरीके से यूज़ नहीं किया, सही तरीके से इसकी बिल पे नहीं की। तो हमने ये समझा कि क्रेडिट कार्ड की बिल कब पे करना है, कैसे करना है, और इसकी हमेशा आपको ड्यू जो बिल होती है लास्ट जो उस पर मेंशन होगी ड्यू डेट, उसके पहले या उस डेट पे कर देना होता है, और ऑलवेज पे विद द फुल अमाउंट, नॉट द पार्शियल अमाउंट। अगला हमारा पॉइंट है कि जो हमने चूज़ करना है कार्ड, उसको हमने स्पेंडिंग के अकॉर्डिंग हमको कार्ड चूज़ करना हो कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट कार्ड है, क्यों बेस्ट है, हमारा क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग। यानी कि हमारी लाइफ स्टाइल क्या है, जैसे कुछ लोगों को शॉपिंग पसंद होता है, कुछ लोगों को घूमना पसंद होता है, कुछ लोगों को ट्रैवलिंग पसंद है, कुछ लोगों को राइडिंग पसंद है, तो अलग अलग तरह के शॉपिंग कार्ड्स आते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनके बेनिफिट्स होते हैं। तो हम एक बार में एक पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, किस तरह के कार्ड्स होते हैं, उनके क्या बेनिफिट्स हैं। तो पहला आता है ऑनलाइन शॉपिंग कार्ड्स, और जिसको हम बोलते हैं कि आप आजकल अगर देखियोगे आप, तो जो लोग भी यूज़ करते हैं, थोड़ा सा भी अगर एक्टिव हो आप, तो ऐड भी दिखता है। अगर अमेज़ॉन आप यूज़ कर रहे हो, मेनली फ्लिपकार्ट कर रहे हो, या और भी कोई साइट्स यूज़ करते हो जैसे ब्लिंकिट है, जेप्टो, तो बहुत सारे एक साथ आने लगा है टाइप। तो आप देखो, जब मैंने भी पर्सनली यूज़ किया, जैसे ICICI का अमेज़ॉन कार्ड होता है, एक्सिस का फ्लिपकार्ट कार्ड मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आपको शो भी करता हूँ किस टाइप के कार्ड्स होते हैं, कैसे इनकी अगर मेरे पास होगा तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो आई थिंक अभी मेरे पास है नहीं एक्सिस का कार्ड, पर वो अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें ऑलमोस्ट 5% तक जो भी शॉपिंग करोगे, जो भी अमाउंट होता है उस पर आपको 5% कैशबैक मिल जाता है। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि अगर ऑनलाइन शॉपिंग बात करें तो SBI कैशबैक कार्ड होता है, एक SBI का कैशबैक कार्ड होता है जिसमें आप SBI का यूज़ करोगे उस पर आपको कैशबैक मिलते हैं, और उस कैशबैक को आप रिडीम कर सकते हो, उससे कुछ सामान खरीद सकते हो, तो भी बहुत अच्छा कार्ड होता है। और ये ऑनलाइन शॉपिंग लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इससे बहुत अच्छा पॉइंट्स मिलता है, और इसके पॉइंट्स की वैल्यू बहुत अच्छी होती है। और जैसे आप मेजर जितनी भी वेबसाइट्स है, जो भी साइट्स ऑनलाइन, उसमें अच्छा खासा 100 पे ऑलमोस्ट 10 पॉइंट तक मिल जाते हैं। अगला हम कहते हैं अगर आप अमेज़ॉन यूज़र्स हो, जो हमने स्टार्टिंग बोला कि अगर अमेज़ॉन से आप क्या आदत है, क्योंकि अमेज़ॉन पे मैं भी पर्सनली, आप मेरी बात करोगे तो मैं भी अमेज़ॉन यूज़ करता हूँ, और उसके रीज़न भी है कि अमेज़ॉन से आप आज टाइम में तो अमेज़ॉन सुपर ऐप टाइप जैसे हो गया, आप वहाँ से कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैं ट्रैवलिंग करता हूँ तो मैं वहीं से बस बुक करता हूँ, वहीं से टिकट बुक करता हूँ, वहीं से आप ट्रेन, फ्लाइट्स, वहीं से आप अपनी शॉपिंग भी कर सकते हो, वहीं से सारा कुछ कर सकते हो। तो वो एक अमेज़ॉन कार्ड होता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट कार्ड अमेज़ॉन से जो शॉपिंग करता है उसके लिए ICICI पे कार्ड, अमेज़ॉन पे ICICI कार्ड होता है जो ब्लैक कलर का होता है, और जो मैंने बोला कि 5% तक ऑलमोस्ट आपको हर चीज़ पे जो आपके ऑफर चले उसके ऊपर 5% मिलता है, ऑलमोस्ट 5, कुछ पे 2.5 में भी 5।
आप ये सोचो कि स्मार्टली अगर आप यूज़ करो अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, तो यार अगर आपकी शॉपिंग 1 लाख की तो आप उससे सीधा 5% बचा लिया, मतलब कि 5,000 रुपये आपने सीधे सीधे बचा लिया, या 5,000 कैशबैक है जिस फॉर्म में भी आया तो आपको बचत है। तो आप सोचो कितना डिफरेंसेस क्रिएट हो रहा है। और ये जो मैंने स्टार्टिंग बोला कि 1 लाख हमने डेबिट से यूज़ किया, क्रेडिट से किया, तो क्या बेनिफिट्स मिला। अगला, आप फ्लिपकार्ट यूज़ करते हो तो आप फ्लिपकार्ट का SBI कार्ड यूज़ कर सकते हो, या जैसे मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड। तो दोनों के बेनिफिट सेम है और आपको वैसे ही कैशबैक मिलते हैं, वही सेम टाइप का है जो अमेज़ॉन का कॉन्सेप्ट है उतना ही। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने जो हॉबीज़ है, जो आपका तरीका है लाइफस्टाइल का, उसके अकॉर्डिंग आप ये कार्ड चूज़ कर सकते हो। अगला हमारा होता है ट्रैवलिंग कार्ड। तो ट्रैवलिंग कार्ड के लिए सबसे बेस्ट कार्ड जो मैं यूज़ करता हूँ वो होता है HDFC रिगेलिया कार्ड, रिगेलिया गोल्ड। अगर मैं आपको कार्ड दिखाऊँ तो मैं भी ये यूज़ करता हूँ कार्ड। HDFC रिगेलिया है, ये आपका काफ़ी प्रीमियम कार्ड होता है और इससे बहुत बेनिफिट्स है। क्योंकि इसमें क्या होता है, मेनली अगर देखो रिगेलिया गोल्ड में जो लोग ट्रैवल करते हैं, वो भी स्पेशली जो लोग फ्लाइट्स यूज़ करते हैं, मेनली जो एयर कनेक्टिविटी को यूज़ करते हैं, तो उसके लिए बहुत बेस्ट है। क्योंकि क्या, अगर आप इससे शॉपिंग कुछ भी करते हो तो 4 पॉइंट्स के जनरली आपके 1 रुपये बनते हैं। अगर बट आप उसको कन्वर्ट करते हो फ्लाइट के फॉर्म में, मतलब आप कोई फ्लाइट का टिकट बुक करते हो सीधे सीधे 2 पॉइंट 1 रुपये बन जाता है। तो अगर मान के चलो कि अगर आपने 50,000 पॉइंट इकट्ठे कर लिए तो आप 25,000 रुपये की फ्री ट्रैवलिंग कर सकते हो। उस पर भी 70-75% एक बार में आप पैसे इससे करो और 20-30% आपको अपने जेब से देना पड़ता है। वन टाइम में 100% नहीं लेता है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट कार्ड है और मुझे भी बहुत पसंद ये कार्ड। मैं पर्सनली इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और मैंने अभी तक जो भी ट्रैवलिंग की है, जो भी अभी पिछले 3-4 से करता हूँ, तो उसमें मेरा ऑलमोस्ट अगर देखोगे तो 60 से 70% मेरे जो ट्रैवलिंग होती है, स्पेशली जो एयर कनेक्टेड थ्रू, फ्लाइट के थ्रू, इवन फॉरेन ट्रिप पे भी अगर आप जा रहे हो तो इस कार्ड को यूज़ कर सकते हो। आपको आपकी ट्रैवलिंग काफ़ी सस्ती पड़ जाएगी। मैंने पर्सनली इस कार्ड से ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख रुपये बचा है अपनी ट्रैवलिंग में। तो ये मेरी बहुत रिकमेंडेशन है, अगर आप यूज़ कर रहे हो तो इसको एक बार ट्राई करो और देखो कि आपको इसको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। अगला अगर आपकी बात करोगे तो हमारे पास होता है एक्सिस के भी हैं इसके कार्ड, एटलस के हैं, HSBC का ट्रैवल वन कार्ड है सेम। तो ये सब जो कार्ड आपको मैंने बताया ये मोटा मोटी ट्रैवलिंग कार्ड्स होते हैं, मतलब कि आप ट्रैवल करते हो। एक कार्ड और मैं आपको बताता हूँ जो मुझे बहुत पर्सनली पसंद है ट्रैवलिंग के फॉर्म में। इट मीन्स कि नॉट ओनली फ्लाइट, अगर आप बस से ट्रैवल करते हो, ट्रेन से करते हो, या होटल बुकिंग है, या आप कोई फुल किसी टूर पे जा रहे हो, जैसे आप जनरली लोग 1 हफ्ते 10 ट्रिप मारते हैं, तो उसके लिए ये कार्ड ही बहुत बेनिफिट्स मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये कार्ड होता है ICICI का मेक माई ट्रिप कार्ड। ये कार्ड भी मैं पिछले 2-3 साल से यूज़ कर रहा हूँ और ऑलमोस्ट मैं अपनी जितनी भी ट्रिप बनाई है, मैंने जहाँ जहाँ भी गया हूँ, और इवन मैं जब भी अपने, जैसे मैं अभी दिल्ली रहता हूँ, दिल्ली से मैं अपने होम टाउन ट्रैवल करता हूँ, अगर बाई बस यूज़ करता हूँ या ट्रेन, तो मैं इस कार्ड को यूज़ कर रहा हूँ। इस कार्ड का मैं बेनिफिट बताता हूँ, इसको आप यूज़ कैसे कर सकते हो। आप इसको एक मेक माई ट्रिप है, इसकी आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। उस ऐप में आप जाओगे तो ये मेक माई ट्रिप ICICI बैंक का टाई अप कार्ड है। आप अब इसमें इतना ज़्यादा बेनिफिट बता रहा हूँ क्या है इसमें, अगर 1 पॉइंट की वैल्यू 1 रुपये बन जाती है अगर आप MMT के थ्रू कुछ चीज़ें करते हो। तो अगर मान लो कि आपने 1000 पॉइंट भी इकट्ठा कर लिया, या स्लोली आपने शॉपिंग की 1 लाख पॉइंट इकट्ठा कर लिया, तो आपकी वो 1 लाख रुपये 1 लाख पॉइंट 1 लाख रुपये बन जाएंगे। यानी कि आप उससे, और इसमें एक और बेनिफिट है कि आप 100% इसके पैसे को यूज़ कर सकते हो अगर MMT के थ्रू बुकिंग करते हो, इधर वो फ्लाइट हो, इसमें आप ट्रेन, बस, होटल सब कुछ कर सकते हो। इवन जब मैंने तो अपनी दुबई वाली ट्रिप की थी तो मैंने ये इस कार्ड के थ्रू काफ़ी बेनिफिट्स उठाए थे। ऑलमोस्ट मैंने 70-80% मेरी बुकिंग इससे बेनिफिट्स हुई थी। या हम जैसे घर पे भी मैंने बताया कि मैं बहुत बार ऐसा होता है कि मेरी ट्रैवलिंग जीरो हो जाती है, क्योंकि हम बस में जब भी ट्रैवल करते हैं इसके थ्रू बुक करते हैं तो मेरे ऑलमोस्ट सारे पॉइंट यूज आते हैं। तो ये बहुत बेनिफिशियल कार्ड है अगर कोई फ्रिक्वेंट ट्रैवलर है, जिसको ट्रिप पसंद है, जिसको घूमना पसंद है, जिसको होटल्स में जाना पसंद है, आप हर तरह की चीज़ें इसके थ्रू कर सकते हो। तो ये मैं पर्सनली ये 2 कार्ड यूज़ करता हूँ, तो आपको मैंने ये रिकमेंड कर दिया। इसके अलावा जो मैंने एग्जांपल दिया वो सारे कार्ड्स भी हैं। फ्यूल की अगर बात करें तो फ्यूल के भी बहुत सारे को ब्रांडेड कार्ड्स होते हैं डिफरेंट, जिसमें 2% से 3% तक आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जिसमें ICICI, HDFC है, SBI है, डिफरेंट। और एक ये भी है कि आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बड़े बैंक का कार्ड यूज़ करते हो तो आपको बेनिफिट्स, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बैंक से नाम नहीं भी जानते हो, अगर यूज़ कर रहे हो, अगर आपको उसके बेनिफिट्स समझ में आ रहे हैं, चीज़ें समझ में आए, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, आप उसके बेनिफिट्स ले सकते हो। इसमें कोई रिस्क नहीं होता है, कुछ भी नहीं है। बट हाँ, आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स समझने हैं कि उसके मंथली चार्जेस क्या है या एनुअल चार्जेस क्या है। बहुत सारे कार्ड फ्री भी होते हैं, पर बहुत सारे चार्जेस आपके ऑलमोस्ट 5,000, 10,000, 2,000 जैसे प्रीमियम कार्ड से उसके अकॉर्डिंग से चार्जेस भी होते हैं।
उसमें क्या होता है कि अगर मान लो कि हम भी कार्ड यूज़ कर रहे हैं, अगर मान लो कि किसी कार्ड का 5,000 एनुअल फीस चार्ज है, तो अगर उसका उन्होंने कह दिया 5 लाख अगर आप खर्च करते हो तो आपका ये फी वेव हो जाएगा। प्लस आपको बहुत सारे, मैंने तो बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठा किए बहुत सारे कार्ड्स के थ्रू, तो उसके उल्टा आपको पॉइंट्स भी मिलते हैं, बड़े बड़े होटलों के कूपन्स मिलते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के कूपन मिलते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपके पैसे वापस जाते हैं। तो एक ये भी बेनिफिट्स है, आपको ये समझना होगा। अगर आप उतनी परचेजिंग पावर अगर आपकी नहीं है तो आप वैसे कार्ड्स मत खरीदो जिसके चार्जेस हो। हमेशा फ्री कार्ड को प्रेफर करो। पर अगर आपकी परचेजिंग पावर अच्छी है तो आप बहुत सारे प्रीमियम कार्ड्स के बेनिफिट्स ले सकते हो, पर आपको उनके समझने पड़ेंगे चार्जेस क्या है, उनके वो क्या बेनिफिट्स है क्या नहीं है। अगला होता है डाइनिंग एंड ग्रॉसरी कार्ड। तो जैसे हमने बोला कि बहुत सारे इसमें भी कार्ड्स है, जैसे HSBC का लाइव प्लस है और सिमिलर कैटेगरी के बहुत फोकस्ड कार्ड होते हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं डाइनिंग के लिए, जैसे जिसको बाहर खाना फ्रिक्वेंटली पसंद है या इन चीज़ों में। अब अगला आता है पॉइंट कि हाउ स्मार्टली वी कैन अर्न मनी और अर्न मोर फ्रॉम इट, नॉट फॉर्म ऑफ मनी बट हाउ वी कैन सेव इन टर्म्स ऑफ, जैसे आप कुछ भी सेव करते हो तो मनी के ही फॉर्म में होता है, बट ये डायरेक्टली आपके पास पैसे नहीं आते पर वो उसी फॉर्म में आता है। तो एक और मैं आपको कार्ड दिखाना चाहता हूँ। जैसे अगर आप यूज़ करते हो एक SBI का बहुत प्रीमियम कार्ड है ये, अगर आप देखो तो ये कार्ड बहुत प्रीमियम है SBI का। तो ये आप कार्ड ले सकते हो, इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स में बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं और इसको आप अमेज़ॉन कूपन्स में और फ्लिपकार्ट कूपन्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा कार्ड है ये भी, जो आप SBI का देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। तो हम बात करते हैं और भी कार्ड्स की और कैसे इसके हम बेनिफिट्स ले सकते हैं मेनली। तो अगर देखो पहला चीज़ है कि हम कैसे कैसे स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हर बंदा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है, इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी आप यूज़ कर सकते हो। ब्रॉडबैंड है, मोबाइल बिल्स है और ग्रॉसरीज के लिए आप पूरा इसको यूज़ करो। कोई शॉपिंग करते हो उसके लिए आप यूज़ करो। और मेरी रिकमेंडेशन एक और है कि अगर आप करते हो कार्ड, जैसे मैं पर्सनली भी करता हूँ, मान लो कोई ह्यूज अमाउंट खर्च करना चाहता है, जैसे किसी की शादी हो जाए, किसी को रिक्वायरमेंट है, उनके पैसे आप उनको सपोर्ट कर सकते हो। वो पैसे आपके अगर इन शर्तों पर अगर वो बिल पे कर देते टाइम पे, तो इससे बेनिफिट्स क्या होगा कि सामने वाले को भी फ़ायदा हो जाएगा और आपको काफ़ी अच्छा पॉइंट्स मिल जाएगा, काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो इसके थ्रू आप कर सकते हो। जैसे आप कुछ भी फ़्लाइट बुकिंग करते हो, और मैं तो एक और भी कार्ड यूज़ करता हूँ, मनी बैक कार्ड है, HDFC का रुपए कार्ड है। अगर आप GPay भी यूज़ करते हो तो आप इस कार्ड को यूज़ कर सकते हो। इस कार्ड से आपको इतने सारे बेनिफिट्स हैं अगर देखा जाए तो। आप जैसे 1 पॉइंट्स का मैंने जब भी यूज़ करता हूँ, ये कार्ड इतना प्रीमियम है कि 1 पॉइंट्स का 1 रुपये बनता है HDFC में जनरली, और उस 1 पॉइंट के 1 रुपये को हम मेनली क्या करते हैं कि उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और 1 रुपये के उस पैसे से हम अपनी बिल भी भर सकते हैं HDFC से। इन द सेंस कि अगर मान लो गूगल पे से आपने पेमेंट जो भी कर रहे हो, इससे कार्ड से करो, उसको लिंक कर लो, सेम वे में लिंक भी हो सकता है। और जितना पेमेंट करोगे, अगर आपको इसमें एक बेनिफिट है, अगर मान लो 1 रुपये से 1 रुपये आ गए तो उस 1 रुपये से आप क्या कर सकते हो कि 1 रुपये को 1 पॉइंट बनाकर उसकी बिल में भी एडजस्ट कर सकते हो। तो इसके इतने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो गूगल पे में भी आज के टाइम में आप यूज़ कर सकते हो, और ये मेनली होता है मर्चेंट पे। इट मीन्स कि 1 to 1 जैसे आप मुझे चाहो तो मैंने कल मेरी मर्चेंट अकाउंट नहीं है, ये मेनली मर्चेंट अकाउंट पे ही आप पेमेंट कर सकते हो गूगल पे के थ्रू, जो आपका डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड से पैसा कटेगा। तो इसका मैंने बताया ये सब चीज़ें अगर आप करते हो तो आप अपने एनुअल स्पेंड्स को, जो मैंने स्टार्टिंग बोला कि एनुअल स्पेंड्स अगर आपको पता है कितने स्पेंड्स करने पे आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, आपके फी वेव हो जाएंगे या कुछ एक्स्ट्रा, जैसे मुझे बहुत सारे बोनस मिलते हैं एनुअली क्वार्टरली, तो वो आपको मिल सकते हो, उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो आप ये तरीके से स्मार्टली खर्च कर सकते हो अपने, और अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। और इससे एक और बेनिफिट होता है, जो भी क्रेडिट कार्ड है आज के टाइम में आ रहा है उसमें लॉन्च एक्सेस का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। लॉन्च एक्सेस आपको मिल जाता है फ्लाइट का। कुछ उसमें होते हैं आपके कि भैया इतने आप खर्च करोगे इतने, तो इतने इंटरनेशनल लॉन्च, डोमेस्टिक लॉन्च ये मिल जाते हैं। और अगर आप लॉन्च में जाते हो तो ऑलमोस्ट 2 रुपये में आपको सब कुछ खाना पीना एयरपोर्ट पे मिल जाता है, सब कुछ होता है फ्री, सिर्फ 2 रुपये आपको खर्च करने पड़ते हैं, क्रेडिट कार्ड स्वैप करना होता है। तो ये चीज़ आप मेनली यूज़ कर सकते हो। और अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवलर हो तो एक और कार्ड है जो मैं यूज़ करता हूँ, ये ड्रीम फॉक्स कार्ड है। ये मुझे बहुत ICICI वालों ने दिया था, बहुत प्रीमियम कार्ड ये भी होता है ड्रीम फॉक्स। तो ये आप अगर जाते हो किसी फॉरेन ट्रिप पे, जैसे हम अपनी दुबई ट्रिप पे भी गए थे, तो ये मेरे बहुत सारे कार्ड्स वहाँ पे एयरपोर्ट पे अलाउ नहीं कर रहे थे, पर इस कार्ड को अलाउ किया था और मैंने इससे काफ़ी बेनिफिट्स उठाए थे। इंटरनेशनल ट्रिप अगर वो इंटरनेशनल घूमते हो, आप स्पेंड करते हो, तो एक और कार्ड होता है MX कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, जो दुनिया के हर कोने में मैक्सिमम जगह पे यूज़ होता है। आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके बहुत सारे बेनिफिट, इसके पॉइंट्स थोड़ा महंगा कार्ड है पर बहुत प्रीमियम होता है, और आप इसको
कॉर्पोरेट ट्रैवलिंग पे या किसी चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हो। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट आप ऐसे कार्ड्स को चूज़ कर सकते हो, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। अब हम बात करते हैं लोग मिस्टेक्स करते क्या हैं और उस मिस्टेक से क्या सीखना चाहिए। तो पहला जो मैं स्टार्टिंग बोला कि डोंट पे मिनिमम ड्यू। अगर लोग मिनिमम ड्यू पे करके सोचते मैंने बिल पे कर दिया तो ये बहुत बड़ा खतरनाक हो सकता है आपके लिए, और ये बिल्कुल नहीं करना है, इसको अवॉइड करना। अगला होता है कि कैश विड्रॉल नहीं करना है आपको। भले क्रेडिट कार्ड पे लिखा, मैं आपको अभी बोल रहा हूँ कि आप स्मार्टली कार्ड को यूज़ करो और आप हमेशा टाइमली बिल पे करो, फुल पेमेंट करो, उसके बाद आप उससे कुछ भी खर्च मत करो। आप कैश विड्रॉल के भले आपको 50,000 कितनी भी मजबूरी हो, आप कहीं से ले लो, कुछ भी कर लो, पर आप वहाँ से कैश विड्रॉल ना करो। बहुत ज़्यादा इस पर चार्जेस होते हैं जो आपको एक ट्रैप में फंसा सकता है। तो वही मैंने स्टार्टिंग बोला, जैसे प्रोज और कॉन्स होते हैं, तो वही चीज़ आपको समझना है कि क्रेडिट कार्ड्स कैसे यूज़ करना है, कैसे स्मार्टली और क्या नहीं करना है। अगला होता है कि मिसिंग पेमेंट डेट, मतलब कि कभी भी, जैसे मैं तो 8-10 साल से यूज़ कर रहा हूँ क्रेडिट कार्ड, आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हो कि मैंने कोई पेमेंट डेट मिस की हो, कभी मैंने मिनिमम पे किया हो। मैं रेगुलर हर चीज़ पे करता हूँ, हर चीज़ रेगुलर यूज़ करता हूँ। ऑलमोस्ट मैं 20 कार्ड यूज़ करता हूँ और सारे की मेरे बहुत प्रॉपर है और बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं हर कार्ड के थ्रू। तो आप वैसे ही स्मार्टली यूज़ कर सकते हो चीज़ें। और दूसरा चीज़ है कि जैसे मैंने बोला कि जैसे मैं यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मैं उन कार्ड्स को मैनेज कर लेता हूँ, पर अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आपकी फाइनेंशियल जो इनकम है स्टेबल नहीं है, आप थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए चीज़ें, तो आप बिल्कुल अवॉइड करो चीज़ों को। आप 1 से 2 ही कार्ड रखो मैक्सिमम। आप डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ही अपने कार्ड्स को बढ़ाओ जितना आप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि बहुत रिस्की और बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है आपके लिए। अगला होता है कि इग्नोरिंग एनुअल फीस। जो मैंने बोला कि हर कार्ड का एनुअल फीस होता है, तो उसको आप समझो, अगर एनुअल फीस है तो आप उसको पे करो, भले ही वेव हो जाए, पर उसको इग्नोर नहीं करना है। और अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा है, ये प्रीमियम कार्ड मेरे लिए नहीं है, तो आप प्लीज़ उस कार्ड को मत लो, क्योंकि वो एक बार आपने ले लिया तो आप प्लीज़ जी का जंजाल भी बन सकता है। अगला है कि स्पेंडिंग ओनली टू अर्न रिवार्ड्स। तो वो भी एक गलत चीज़ होता है कि आप सिर्फ खर्च करो रिवार्ड्स अर्न करने के लिए। भाई ये बताओ कि अगर मेरी 1 लाख लिमिट है, हमें ये सोचें कि यार 2 लाख कर दूंगा तो इतने रिवार्ड्स हैं। यार 2 लाख आप खर्च करो तो आपके परचेजिंग जो पावर है, वो पैसे भी तो आपके जा रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं। तो ये आपको समझना है कि सिर्फ हमको रिवार्ड्स के चक्कर में ऐसा नहीं कि हम सब कुछ खर्च कर दें और बाद में हमको बिल भरने के टाइम पे परेशान हो जाएं। अगला है कि हु शुड अवॉइड क्रेडिट कार्ड, मतलब किसको क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए, किसको अवॉइड करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि जो लोग अपने स्पेंडिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब कि अगर उनकी इनकम 1 लाख है, तो ऐसा जो लोग सोचते हैं कि 1 लाख के बदले 1.5 लाख 2 लाख खर्च कर रहे हैं, जो उनकी फिक्स स्पेंडिंग नहीं, भैया हमको इस महीने इतना ही खर्च करना चाहिए, जो भी हो जाए, जो भी कंडीशन है, तो ऐसे लोगों को क्रेडिट कार्ड अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये उनको एक ट्रैप में फंसा सकता है। अगला होता है जिनके पास बहुत सारा डेट है, मतलब बहुत सारा लोन है, जिसने उधार ले रखा है यहाँ वहाँ से, उनके लिए बहुत खतरे की घंटी हो सकती है। और नेक्स्ट होता है जो लोग अपनी बिल को रेगुलरली मिस कर सकते हैं, या जो अवश्य को बिल मिस करते हैं, जो हमेशा कंफर्म नहीं रहते हैं चीज़ों के लिए, मेरी सैलरी या जिसकी फिक्स इनकम नहीं है टाइमली, वो क्रेडिट कार्ड को बिल्कुल अवॉइड करें और क्रेडिट कार्ड के बिल्कुल टच पे ना है। क्रेडिट कार्ड, कोई भी क्रेडिट कार्ड को ऐसे भी बोले नहीं लेना है उनको। तो हम कंक्लूजन पे आते हैं कि मेनली हमने बात क्या की कि अगर जो बेस्ट क्रेडिट कार्ड है, हमने बता दिया कौन सा क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना चाहिए आपकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, आपको अपनी हैबिट्स के अकॉर्डिंग, और उस हैबिट्स को आपको क्रेडिट कार्ड को अपनी हैबिट्स में डालना होता है और उसको हैबिट बनाना होता है, और अपने रिक्वायरमेंट लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग क्रेडिट कार्ड को चूज़ करना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक लाइन है कि आपको डिसिप्लिन रहना होता है, क्योंकि मेरे भी कार्ड्स की ऑलमोस्ट सभी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख से 10 लाख के बीच में, पर एक क्लैरिटी है कि जब भी हम यूज़ करते हैं तो मेरी एक बहुत डिसिप्लिन रहती है, भैया कि हमको इतना ही इस कार्ड से खर्च करना है। अगर कोई कर भी रहा है मेरे कार्ड को यूज़ कर रहा है, अगर आप देते भी हो तो आप इतने श्योर हो कि वो बंदा सामने वाला इतना ट्रस्टेड हो कि वो आपकी कभी डेडलाइन को मिस ना करे। अगर आपके साथ होता है तो आप इस ट्रैप में फंस सकते हो, और ये ऐसा बर्डन होगा कि आप भरते भरते थक जाओगे, ख़त्म नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि इस पर हम आते हैं पॉइंट पे कि क्या हो सकता है फाइनेंशियली फोकस्ड कार्ड्स कैसे होते हैं, और मेनली हम जैसे हमने कहा कि ये हमारे लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग होते हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो हमने आपको बता दिया कि बेस्ट लाइफस्टाइल क्रेडिट कार्ड क्या है, बेस्ट कैशबैक कार्ड्स कौन से हैं जो अंडर 1000 ले सकते हो, बहुत सारे होते हैं। बेस्ट ट्रेवल कार्ड्स हमने बता दिया आपको, बेस्ट रुपे कार्ड भी बता दिया जो मैं HDFC का यूज़ करता हूँ, और भी हैं बहुत सारे बैंक। और एक चीज़ और मैं अपने लास्ट में बोलना चाहता हूँ कि क्रेडिट कार्ड अभिशाप है उनके लिए जो सही टाइम पे सही तरीके से स्पेंडिंग करना नहीं जानते। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आपकी लाइफस्टाइल बहुत स्टेबल है, आप चीज़ें बहुत प्रॉपर करते हो, आपकी हर चीज़ डेडलाइन एकदम बिल्कुल प्रॉपर रहती है, आप हर चीज़ सिस्टमेटिक करते हो,
तो आप इसके बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हो। मतलब मैं आपको लिटरली बताना चाहता हूँ कि मैंने इतने कार्ड्स यूज़ किए, इतने बेनिफिट्स मैंने लिए इन कार्ड्स के थ्रू कि आपको मैं जैसे आपको दिखाया प्रीमियम कार्ड से मैं बहुत सारे कार्ड यूज़ करता हूँ और बहुत सारे डिफरेंट बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। और आप कोई भी एक कार्ड यूज़ करो और देखो आपको क्या बेनिफिट्स मिलता है, क्या इसके फ़ायदे हैं। ये आज हमने ओवरऑल इसकी बात की। हम आने वाले किसी एपिसोड में ये भी बात करेंगे कि इसके क्या नुकसान है, ओवरऑल क्यों ये डेट और ट्रैप पे फंसा सकता। पर अगर आप स्मार्टली यूज़ कर सकते हो तो आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। मतलब ये आपके लिए बेनिफिशियरी साबित हो सकता है, आपके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है कि आप बहुत कुछ, मतलब मैं कहता हूँ कि आपको ट्रैवलिंग में आप इतना पैसे बचा लोगे, इतनी चीज़ों में आप बचा सकते हो कि आप सोच नहीं सकते कि ये भी हो सकता है पॉसिबल। और अब लास्ट में एक बात और भी आती है कि लोग पूछते हैं भैया कि कार्ड की बिल पे करना होता है, 2 4 10 20 कार्ड है तो कैसे पे करें, क्या तरीका है, क्यों नहीं। तो एक ऐप है क्रेड ऐप जो बहुत फेमस है, और भी तरीके हैं, आप पेटीएम के थ्रू करो, अमेजॉन पे है, इसके थ्रू भी मैंने बिल पे किया। पर क्रेड ऐप है, उस पर आप जाओ, सारे कार्ड्स को इंटीग्रेट कर सकते हो। मैं आपको अगर होता मैं दिखा भी देता, क्रेडिट कार्ड को आप इंटीग्रेट कर सकते हो। और उसमें होता क्या कि आपकी सारी बिल्स एक साथ, जैसे मान लो आप 5 कार्ड यूज़ करो तो 5 कार्ड की बिल आएगी। उस पर आपको ट्रांजेक्शन भी दिखाता है, लास्ट 1 महीने के आसपास का ट्रांजेक्शन देख सकते हो, सारे आपने क्या खर्च किया, कितना आया, कितना गया। और उसकी पेमेंट जब भी बिल आएगी उस पर पेमेंट अपडेट कर देगा। आप उसको एक चीज़ मैं जैसे फॉलो करता हूँ, अगर पैसे नहीं ना भी हो तो मैं जैसे मुझे 15 दिन का टाइम मिला तो कुछ पैसे मैं अभी कर दिया, कुछ 10 दिन बाद किया, तो मेरा धीमे धीमे वो बर्डन वो भी आप तरीका अपना सकते हो। पर आपको डेडलाइन से पहले फुल अमाउंट पे करना ही होता है, ये अपने दिमाग में बैठा लो आप। तो क्रेडिट कार्ड के बिल करना हो पे तो क्रेडिट बहुत अच्छा ऑप्शन है। और क्रेडिट से अगर बिल पे करने पे अगेन हमें बहुत सारे पॉइंट्स और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं कॉइन के रूप में, जो हम किसी चीज़ों में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये मेरा रहा पूरा क्रेडिट कार्ड की ओवरऑल स्टोरी, थ्योरी आप इसको कह लो, क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स, इसको कैसे यूज़ करना चाहिए, क्या तरीका है। आपको कोई सवाल हो, अगर आपको लगता है कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस हो, किसी भी क्रेडिट कार्ड के बारे में आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, अगर आपको उसके बेनिफिट्स नहीं पता है, या आप कोई मुझसे रिकमेंडेशन चाहते हो, या आप चाहते हो मैं कोई आप क्रेडिट कार्ड सजेस्ट करूँ आपके लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग, तो आप कमेंट करो, मैं आपको आपके लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग आपको क्रेडिट कार्ड सजेस्ट करूँगा। और आपको कुछ ऐसे भी कार्ड सजेस्ट कर सकता हूँ आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो आपके जो खर्चे हैं उस खर्चे को थोड़ा उसमें आपको बेनिफिट्स भी दे सके, आपको बहुत सारे फ़ायदे दे सके। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा ये एपिसोड, और आप क्या सोचते हो, क्रेडिट कार्ड अच्छा है, बुरा है, क्रेडिट कार्ड कैसे यूज़ करना चाहिए, और क्या आप गलतियाँ कर रहे थे, क्या गलतियाँ लोगों को नहीं करनी चाहिए, और किस बैंक के क्रेडिट कार्ड अच्छे हैं, या आपको लगता है कोई और अच्छा क्रेडिट कार्ड आप सजेस्ट करना चाहते हो लोगों को, तो प्लीज़ आप सजेस्ट करो। और प्लीज़ सब्सक्राइब मी, फॉलो मी, और इसको जितना शेयर कर सकते हो शेयर करो, ताकि जो हमारे इंडिया में फाइनेंस की नॉलेज लोगों को कम है, स्पेशली क्रेडिट कार्ड का जो भ्रम फैला हुआ है, जो डाउट्स है लोगों के मन में, वो कम हो सके और लोग ज़्यादा सीख सके और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सके। और हम आपको ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहेंगे इन्फॉर्मेटिव, ताकि हम और भी फाइनेंशियल नॉलेज ले सकें और भी चीज़ें सीख सके और लोगों को सिखा सके। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ फॉलो मी एंड सब्सक्राइब मी।